हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हुसैन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पेपाल को देखने वाले हैं। पेपाल डैशबोर्ड के अंदर जाकर उसके अंदर कुछ चीज़ों का हम लोग समझने वाले हैं, लाइक APIs क्या होती हैं, किस तरीके से क्रिएट होती हैं, और सैंड बॉक्सेस क्या होते हैं, हम लोग किस तरीके से जो है उनको उसको क्रिएट करके जो है अपने APIs के साथ जो है ना किस तरीके से लिंक करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हम आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे। वो तमाम चीज़ें जो एज अ डेवलपर जो है आपको जानने की ज़रूरत है। अगर जो है आप लोग पेमेंट इंटीग्रेट करवाना चाह रहे हो कहीं पे ना, कोई भी वेबसाइट हो गई, PHP की हो गई, लारावेल की हो गई, तो वहाँ पर जो है आपको कुछ चीज़ों को कलेक्ट करना पड़ता है अपने पेपाल के डैशबोर्ड के अंदर जाके। तो वो चीज़ हम लोग जो है ना देखते हैं। तो सिंपल जो है सबसे पहले आपने जो है हम यहाँ पे क्रोम के अंदर आते हैं। मैं यहाँ पे जो है ना अपने पेपाल के जो डैशबोर्ड है इसके ऊपर आ जाऊँगा, पेपाल डेवलपर डैशबोर्ड। ये जैसे सर्च करूँगा तो इसकी ऑफिशियल साइट के ऊपर आपने आ जाना और मेक श्योर करना कि URL जो है ना वो developer.paypal का होना चाहिए। ओके, क्योंकि आप डेवलपर अकाउंट के अंदर लॉगिन करें। सही है। अब यहाँ पे मेरा ऑटो फिल जो है ना पासवर्ड और ईमेल यहाँ पर आ चुका है। सही है। अब पाकिस्तान के अंदर तो जो है पेपाल अलाउड नहीं है, ठीक है ना। ये जो है मैं अभी क्लाइंट का अपने जो है ना यूज़ कर रहा हूँ अकाउंट, तो वही जो है मैं अपने पास जो है ना अपने ईमेल को और पासवर्ड को यूज़ कर रहा हूँ जो उसने मेरे को अभी यूज़र बना के दिया। ओके, तो आप जो है अपना पेपाल अकाउंट यहाँ से सिंपल लॉगिन कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से जो है आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। सही है। अभी जो है हमारे पास ये सैंडबॉक्स ओपन हुआ है, क्योंकि अभी हम लोग सैंडबॉक्स के ऊपर टेस्टिंग वगैरह जब भी हम लोग कर रहे होते हैं तो सैंडबॉक्स के ऊपर ही कर रहे होते हैं। सही है। अब सिंपल यहाँ पे API, सैंडबॉक्स, API कॉल्स, ये कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम ये इन दो ऑप्शंस को समझेंगे और यही जो है ना पेमेंट गेटवे में जो है हमारे यूज़ में आते हैं, APIs और सैंडबॉक्स। ठीक है। अब अगर जो है आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पर भी यही सेम ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। APIs क्रीडेंशियल्स पर जब मैं क्लिक करूँगा तब मेरे पास जो है जितनी भी APIs वगैरह क्रिएट हुई हुई होंगी वो यहाँ पर जो है मेरे को देखने को मिल जाएगी। ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुई हुई है जो कि आपके पास हुई हुई होगी जब आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे होंगे ना। और इसके अलावा ये दो जो है ना मैंने क्रिएट की हुई है जो कि यूज़ हो रही है मेरे प्रोजेक्ट में। ठीक है। तो इसको यहाँ से आप एडिट डिलीट सब कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इस वाली को जो है ना एडिट करता हूँ और इसके अंदर हम लोग जाके देखते हैं क्या चीज़ें हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको क्रिएट करना भी बताऊंगा। सही है। अब जो है यहाँ पर ये इसकी क्लाइंट आईडी और सीक्रेट आईडी, अमूमन हमें दो ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्लाइंट और सीक्रेट की। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी जब आप API को क्रिएट करेंगे, उसके डिटेल में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है। साथ ही अगर आप ये नीचे आए तो यहाँ पर आपको सैंडबॉक्स अकाउंट इन्फो नज़र आ रही है। ठीक है। अब ये सैंडबॉक्स अकाउंट है। अब सैंडबॉक्स अकाउंट बेसिकली एक अकाउंट ही होता है, लेकिन वो अकाउंट टेस्टिंग के लिए जो है ना आपको जो है ना डेवलपर को देता है। ठीक है, पेपाल, जिसको मतलब आप ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर जो है ना टेस्टिंग अमाउंट होती है 5000 समथिंग, ये अमाउंट अभी मिल जाती है। अब उसको जो है आप लोग कहीं पे भी जो है ना एक सैंडबॉक्स अकाउंट से दूसरे सैंडबॉक्स अकाउंट के अंदर पेमेंट करके चेक कर सकते हैं कि आपकी पेमेंट जो है सक्सेसफुली जो है ना किसी मतलब बगैर किसी जो है हर्डल की बिना जो है ना वो मूव हो रही है या नहीं हो रही। तो ये चीज़ों के लिए हमें सैंडबॉक्स अकाउंट मिलता है। अब मिसाल के तौर पर अगर आप चाह रहे हैं पेमेंट आपने सेटअप कर दी अपनी वेबसाइट के ऊपर ना, अब चाह रहे हैं मेरे को इसको टेस्ट करना है, तो आप रियल अकाउंट पे तो नहीं टेस्ट करेंगे। अब मे बी कि आप पेमेंट कर रहे हो, ट्रांजैक्शन गलत हो जाए और आपका जो है ना अकाउंट से अमाउंट कट भी जाए, लेकिन वो जो है ना सेकंड अकाउंट के अंदर ना जाए। तो इस चीज़ के लिए ना ये टेस्टिंग सैंडबॉक्स अकाउंट होते हैं जो बेसिकली टेस्टिंग अमाउंट के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। सही। अब ये टेस्ट सैंडबॉक्स अकाउंट कनेक्ट हुआ हुआ है इस API से, जब भी जो है ना ये इसकी डिटेल के अंदर नज़र आ रहा है। ठीक है। ये इसके फीचर्स वगैरह हैं, इनको आप मज़ीद आके जो है ना एक्सप्लोर कर सकते हैं डिटेल के अंदर। इसको यहाँ पर जो है ना देख सकते हैं, बहुत ही कम चीज़ें हैं यहाँ पर। तो बेसिकली APIs के अंदर यही है। चाहिए। अब अगर आप यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो जो है यहाँ पर आपको अपनी API का नाम देना होगा। अगर मैं यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर टेस्ट नाम देता हूँ, मर्चेंट और प्लेटफॉर्म। डिफ़ॉल्ट आपने यही
जो है सिलेक्ट रहने देना। और इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है ना अपने सैंडबॉक्स की ईमेल को सिलेक्ट करना। अब यहाँ पर जो है सैंडबॉक्स 2 क्रिएट हुए हैं, देखना आप, एक जो है बिजनेस एग्जाम्पल। अब आप इस नंबर से पहचान सकते हैं इसको, जैसे FJXIL। अब इसको जो है मैं यहाँ पर आता हूँ और आपको ये दिखा भी देता हूँ। 2 मिनट, बैक वाला क्लोज हो गया। ये देखें, ये वाला जो है अकाउंट यहाँ पर ईमेल जो है ना क्रिएट हुई हुई है सैंडबॉक्स, जो वहाँ पर हमें शो हो रही है। अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा मज़ीद से दिखाऊँ यहाँ पर, तो यही थी हमारे पास। एडिट करते हैं, ये रहा। मैं इसी जो है ना ईमेल की बात कर रहा था, ठीक है। ये सैंडबॉक्स जो बना हुआ है उसकी ईमेल हमारी ये है और पासवर्ड ये है। अगर मैं जो है यहाँ पर आके देखूँ तो ये मेरे पास सैंडबॉक्स एक क्रिएट हुआ है, सही, बिजनेस वाला है। अब हम सैंडबॉक्स की तरफ भी मूव करेंगे, उसको क्रिएट करना सीखेंगे, सही है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, API को क्रिएट करता हूँ, ताकि आपको जो है ना पता लग जाए API किस तरीके से क्रिएट होती है। यहाँ पे आपने सैंडबॉक्स का अकाउंट सेलेक्ट करना है, जैसे मैं वही वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ जो अभी मैंने आपको दिखाया है। क्रिएट ऐप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसका नाम डाल देना है आपने। तो सिंपल स्टेप से जो है ये API क्रिएट हो चुकी है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लोडिंग हो रही है, और लोडिंग होने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ। जब तक कि ये लोड हो रहा है मैं आपको यहाँ पर सैंडबॉक्स का अकाउंट भी क्रिएट करने के बाद बता सकता हूँ, सही है। उसके लिए आपने जो है यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। पर्सनल बिजनेस 2 टाइप के होते हैं। पर्सनल मतलब 1 to 1, अगर आपने पेमेंट को ट्रांसफ़र करना है तो आप पर्सनल यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर आप अगर चाहते हैं कि भाई मैं एक ऐसा अकाउंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ जो मतलब जो है ना पेमेंट करे, तो वो खाली एडमिन के अकाउंट के अंदर जाए, सही है। जैसे अगर आप जा रहे होते हैं किसी कॉमर्स साइट के ऊपर, पेमेंट करते हैं, आपके अकाउंट से पेमेंट चली जाती है वहाँ पर उसके स्टोर में, सही है। तो उसके लिए पर्सनल टाइप का जो है ना अकाउंट यूज़ होता है। अब मिसाल के तौर पर कुछ मल्टी वेंडर साइट होती है, सही है, जहाँ पर मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल हम ये भी इसकी रख सकते हैं कि यहाँ पर अमेज़न पे अगर जाके कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, अमेज़न हो गया या भी कोई भी वेबसाइट हो गई, तब होता क्या है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट, अब कोई वहाँ पर बायर आया, उस प्रोडक्ट को अपलोड करेगा, पेमेंट करेगा, तो कुछ परसेंट जो है वो एडमिन के पास जाएगा और कुछ परसेंट उस प्रोडक्ट का वो जाएगा सेलर के पास। तो मतलब 2 ट्रांजैक्शन हो रही है, तो वो टाइप की जो है ना वो बिज़नेस के अंदर आ जाता है, सही है। तो फिलहाल हम लोग पर्सनल ही को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आपने जो है ना अपने रीजन को सिलेक्ट करना है, जो कि यहाँ पे हमारे पास सिलेक्ट है डिफ़ॉल्ट। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो है क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब इसको जो है अपडेट भी कर सकते हैं आप अगर चाहें तो, सही है। अपडेट पे क्लिक करेंगे, सिंपल इन चीज़ों को आप मज़ीद से देख लेना। चेंज पर इसको आपने चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने नेम वगैरह जो है चेंज कर देता हूँ मैं, क्योंकि इसके बाद जो है मैं आपको सैंडबॉक्स का अकाउंट जो है ना वो भी ओपन करके दिखाऊंगा, ठीक है। सेव चेंजेस पर क्लिक करते हैं और इसके बाद जो है ना मैंने ये जो सैंडबॉक्स का अकाउंट क्रिएट किया है, तो इसको मैं इस ईमेल को कॉपी कर देता हूँ। और देखना ये यहाँ पे बता भी रहा है सैंडबॉक्स का URL ये है। तो आपने जो है ना सिंपल पहले मैं इस URL को कॉपी करता हूँ और इसके बाद मैं जो है दूसरी जगह पे आ जाता हूँ, दूसरी टैब के अंदर ना, ठीक है। ये मेरे जब तक ओपन हो रहा है URL आपने देख लेना, मेक श्योर करना सैंडबॉक्स का ही हो। और उसके बाद यहाँ पर मैं आता हूँ, इस ईमेल को कॉपी करूँगा और यहाँ से हम इस ईमेल को लॉगिन करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर इस ईमेल की जगह ये ईमेल डालूँगा और पासवर्ड जो होगा इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ सैंडबॉक्स का और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करता हूँ। लॉगिन करते हैं तो ये मेरे पास जो है ना इसका पैनल अभी लॉगिन हो जाएगा और वहाँ पर आपको जो है ना चीज़ें मज़ीद नज़र आ जाएंगी, ठीक है। और अगर मैं आपको नीचे आके यहाँ पे दिखाऊँ तो देखना, मैंने आपको बताया था ना बैलेंस 5000 यहाँ पर मिलेगा, तो ये मिल चुका है यहाँ पर ना। और अगर मैं सैंडबॉक्स के अंदर आऊँ तो देखिए यहाँ पर मिला हुआ है हमें, ठीक है। अब इस अकाउंट को आप यूज़ कर सकते हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए। अब वो मैं आपको यहाँ पर मेरी एक साइट है जहाँ पर मैं आपको ये टेस्ट करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। मेरी अपनी साइट है, टेस्टिंग के अंदर है वो, तो अभी वर्क करेगा क्योंकि सैंडबॉक्स वहाँ पे अभी वर्क इसीलिए ही करेगा क्योंकि वो अभी वेबसाइट जो है ना मेरी टेस्टिंग के ऊपर चल रही है। अब आप जो है हो सकता है कि 5 दिन बाद या 10 दिन बाद आके यहाँ पे अगर चेक करेंगे
तो मे बी के जो है मैं इसको लाइव पे कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, क्योंकि अभी ये प्रोडक्शन में है। तो जो है ना मैंने इसको पेपाल की पेमेंट को ना वो टेस्टिंग के ऊपर रखा हुआ। तो अभी ये लॉगिन होता है, मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर होगा, ऑर्डर एक क्रिएट करके वहाँ पे आपको अपने करके दिखा दूँगा, ठीक है। एक ऑर्डर क्रिएट कर लेता हूँ ताकि जो है ना यहाँ पर मैं उसकी पेमेंट कर सकूँ। सही है, यहाँ पे सिंपल जो है पेपाल पे मैं क्लिक करता हूँ और ये देख लेना आपने टोटल प्राइस की $7 है, तो ये कट भी होगी, तो ये चीज़ को आपने देखना है। सही है, अब मैंने जो नाम वहाँ पे सेट किया था ना, तो ये देखें वो यहाँ चीज़ें सारी जो है ना फैच चुकी आई हुई है, प्राइस यहाँ पर आ चुकी है। ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है पेमेंट हमारे पास सक्सेसफुली हो चुकी है, ठीक है। मैसेज यहाँ पर भी आ चुका है। अब हम लोग जो है अपने जो है डैशबोर्ड की तरफ जाते हैं और वहाँ देखते कि हमारी अमाउंट जो है कट हुई नहीं हुई, ठीक है। और यहाँ पर मेरा अकाउंट ये देखें, ठीक है, रिफ़्रेश करता हूँ एक बार, तो यहाँ पर जो है मेरे पास $7 यहाँ पर कट चुके हैं। रीसेंट एक्टिविटी के अंदर आके देखूँगा तो यहाँ पर जो है आपको एक्टिविटी के अंदर ना वो ट्रांजैक्शन नज़र आ जाएगी, यानी कि अगर माइनस हुए तो वो $7 माइनस होगा। ये देखें माइनस हो गया, प्लस इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ फर्स्ट टाइम जो मिली थी उसके अलावा ये -$7। सही है, अब ये चीज़ उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी किस तरीके से जो है API को आपने बनाना है, ठीक है। सैंडबॉक्स सिंपल यहाँ से बनेगा और इसके अलावा उसको बनाने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर आना है और यहाँ पर अपने जो है ना सैंडबॉक्स के अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना। सही है, और फिर सिंपल जो है वो कनेक्ट हो जाएगा उस अकाउंट से, ठीक है। और इसके अलावा आपने यूज़ क्या करना है, 2 चीज़ें उठानी है, कि क्लाइंट आईडी API की और सीक्रेट आईडी जो आप यूज़ कर सकते हैं इजीली। उम्मीद है आज की इस वीडियो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।